अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि काबीना ने कलदम तंजीम से सख्ती से निपटने का उसूली फैसला कर लिया है। कलदम TLP कोई सियासी जमात नहीं बल्कि अस्करियत पसंदों का मुनज़्ज़म ग्रुप है। किसी को बंदूक के जोर पर अपनी बात मनवाने का हक नहीं दे सकते। हर चंद माह बाद ये लोग किसी न किसी बहाने से सड़कों पर आ जाते हैं। कोई भी तंजीम रियासत को इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकती। कशीदा सूरत हाल के दौरान सोशल मीडिया अफवाहें फैलाती जाती हैं। अफवाहें फैलाने वाले अपने अमल पर खुद गौर करें। फैसला किया है कि लॉन्ग मार्च के दौरान मुतासरा इलाकों में सोशल मीडिया बंद करें। कलदम TLP के खिलाफ एक्शन का रोड मैप वजीर दाखिला और IG पंजाब न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि इजलास में अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए। आज की काबीना की मीटिंग में ये एक बिल्कुल वाज़ेह फैसला किया गया है कि किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत की रिट को चैलेंज करे। और यहाँ मैं ये आपको बता दूँ, ये लोगों को जिनको गलत फहमी है, पाकिस्तान की रियासत ने अलकायदा जैसी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शिकस्त दी है। हमने बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे धूल चटाई है। कोई रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती ना करे। और पहले भी जिन्होंने रियासत को कमज़ोर समझने की गलती की, उनको बाद में एहसास हुआ कि वो गलत थे। पंजाब पुलिस ने कलदम तंजीम के मुमकिना लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जहलम में GT रोड को 4 मकामात से बंद कर दिया। पुलिस ने दरियाए जहलम के पुल पर कंटेनर रखकर हाईवे को बंद कर दिया और सिगरेट फैक्ट्री के सामने और दीना बाईपास पर भी कंटेनर लगाकर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। चारों पॉइंट्स पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे माजिद आफरीदी से। माजिद, आगाह कीजिएगा, GT रोड को 4 मकामात से बंद कर दिया गया है, कैसे डिप्लॉयमेंट की गई है? कोशिश कर रहे हैं कि माजिद आफरीदी से राबता बहाल हो सके। अभी आपको बताएं कि पंजाब पुलिस ने कलदम तंजीम के मुमकिना लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जहलम में GT रोड को 4 मकामात से बंद कर दिया है। इसके अलावा पुलिस ने दरियाए जहलम के पुल पर कंटेनर्स रखकर हाईवे को भी बंद कर दिया है। सिगरेट फैक्ट्री के सामने और दीना बाईपास भी कंटेनर्स लगाकर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा चारों पॉइंट्स पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। पंजाब पुलिस ने कलदम तंजीम के मुमकिना लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जहलम में GT रोड को 4 मकामात से बंद कर दिया है, क्योंकि हुकूमत ऑफिशियली ये अनाउंस भी कर चुकी है कि अब सख्ती से निपटा जाएगा। क्योंकि माजी में भी ये देखने में आया है कि कोई भी इस तरह से एहतजाज करने सड़कों पर निकल आता है और लोगों को फिर आमदोरफ्त में मुश्किलात दरपेश होती हैं। माजिद आफरीदी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। माजिद, आगाह कीजिएगा, 4 पॉइंट से GT रोड को बंद किया जा रहा है, कैसे डिप्लॉयमेंट की गई है? जी बिल्कुल, ये जो है जो जेलम पुल है ना, वो वहाँ पे जो है कंटेनर लगा दिया गया पुल के दोनों तरफ से ना, स्पोर्ट्स को तोड़ के वहाँ पे कंटेनर लगा दिया गया है। उसके बाद छावनी चौक, GTS चौक और उसके बाद जो है जादा चौक और सिगरेट फैक्ट्री और मंगला बाईपास के ऊपर जो है कंटेनर लगा दिए गए हैं मार्च को जो है रोकने के लिए। और जो सिक्योरिटी की जो है नफरी वो भी बढ़ा दी गई है और एलीट फोर्स पुलिस की जो है भारी नफरी सब जो है वो सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। माजिद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। कराची में भी कलदम TLP के मुमकिन एहतजाज से निपटने के लिए सिंध रेंजर्स और पुलिस मुतहरिक हो गई है। जगह जगह नाके कायम कर दिए गए हैं और रुकावटें भी लगा दी गई हैं। इसी हवाले से बात करते हैं अली रजा से। जी अली, बताइएगा कि कराची में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इनके एहतजाज को रोकने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कलदम जमात की जानिब से जो है ये कॉल दी गई थी, सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ था कि नुमाइश पे जो है एहतजाज किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि पुलिस और रेंजर्स की जानिब से मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट जहाँ से कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है
उसको रोकने के लिए और किसी भी अमन अमान की सूरत हाल अगर गुजरती है उसको मैनेज करने के लिए जो है पुलिस ने नाफिज किए हैं। नुमाइश रंगी लियाकताबाद, पावर हाउस और दीगर ऐसे मुकामात हैं जहाँ पुलिस और रेंजर्स दोनों जो हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं और किसी भी अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ने पर जो दस्ते हैं वो तैयार है और बैकअप तक जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया अली रज़ा। और कलदम तंजीम के एहतजाज के बायस रेलवे का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया है। इंतजामिया ने पेशावर और रावलपिंडी से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनों का रूट तब्दील कर दिया है। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली सुबह खराम इस्लामाबाद एक्सप्रेस और रावल एक्सप्रेस को आज के लिए मुअत्तल कर दिया गया। इस से मजीद बात कर लेते हैं वहीद गुजर से। वहीद, बताएगा क्या शेड्यूल है? रूट की तब्दीली से मुसाफिरों को भी आगाह किया गया है और उनकी सहूलियात के लिए कोई ऑल्टरनेट इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखें कल अदम तंजीम की जानिब से धरना और फिर लॉन्ग मार्च की वजह से रेलवे का शेड्यूल जो बुरी तरह मुतासर है और बहुत सी ऐसी ट्रेनें हैं जिनको ना सिर्फ मुअत्तल किया गया और कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनका जो रूट तब्दील कर दिया गया। उन ट्रेनों के बारे से अगर मैं बताऊँ तो पेशावर और पिंडी से आने वाली ट्रेनें जो हैं वो सरगोदा, सांगला हिल, शेखुपुरा से जो है वो होती हुई जो है लाहौर की जानिब रवाना हो रही हैं। और साथ ही बता चलूँ कि लाहौर और पिंडी के दरमियान जो शाम 4:30 पर ट्रेन जानी थी उसको आज के दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई है। सबके शाम 6 बजे अभी एक ट्रेन जानी थी इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद एक्सप्रेस, और रात को जो है 12:30 बजे एक ट्रेन जानी थी उसको भी आज जो है आज के दिन के लिए दोनों तरफ से जो मुअत्तल कर दिया है। जबकि ग्रीन लाइन ट्रेन जो है जो पिंडी जानी थी उसको भी जो है आज के रोज़ के लिए जो मुअत्तल कर दिया गया है। तो इस वाले से मुसाफिर जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनका ये कहना है कि इनको बरवक्त जो इतला नहीं की गई। बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मुसाफिरों की रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इनका यही कहना है कि जब ये रेलवे स्टेशन पर पहुँचे हैं तो इनको पता चला कि ट्रेनें जो है वो कुछ का जो है रूट तब्दील किया गया और कुछ को मुअत्तल कर दिया गया है। इस वक्त आप फुटेज में देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं, मगर रेलवे इंतजामिया के हवाले से कहना है कि मुसाफिरों को जो है मैसेज के जरिए जो आगाह किया गया था, मगर मुसाफिरों के हवाले से कहना है कि उनको जो है आगाह नहीं किया गया। लेकिन आने वाले दिनों में भी ज़राए हमारी ये कह रहे हैं कि अगर यही सूरत रही तो ट्रेनों का शेड्यूल जो है वो मजीद मुतासर होने का ट्रेनों का रूट तब्दील किया गया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को मुअत्तल कर दिया गया है जिसके सब आप लोगों को दुश्वारी का सामना है। वहीद गुजर आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कलदम जमात के एहतजाज को उनका जमहूरी हक करार दे दिया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पहले भी उन पर तशद्दुद किया गया और इंसानी हुकूक पामाल किए गए। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। बोले, धांधली से आने वाली हुकूमत कैसे बल्दियाती इंतखाबात करा सकती है। तहरीक लब्बैक कि उनका मुतालबा सही है या गलत, लेकिन उनका जो भी मुतालबा हो उसके लिए एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है, उनका कानूनी हक है। पहले भी लाहौर में उन पर जो तशद्दुद किया गया और इंसानी हुकूक पामाल हुए हैं उसमें हमारा दो टोक वाज़ेह और गैर मुबहम मौक़िफ़ चला आ रहा है कि हम 2018 के इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करते। उन नताइज की बुनियाद पर जो हुकूमतें कायम की गई हैं वो नाजायज़ और जाली हैं। उसकी निगरानी में बल्दियाती इलेक्शन कैसे कबूल किए जा सकते हैं। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में घुसने की कोशिश। पाक फौज ने दहशतगर्दों की गैर कानूनी सरहद पार करने की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 एहलकार शहीद हुए। बलूचिस्तान के नए वजीर आला का चुनाव 29 अक्टूबर को होगा। इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 28 अक्टूबर को जमा कराए जाएंगे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, आगाह कीजिएगा, वजीर आला के चुनाव और कागजात नामजदगी का ऐलान तो हो गया है, क्या वजीर आला के लिए भी इत्तेफाक हो गया? बिल्कुल, जिस तरह से बाप पार्टी और उनके इत्तेहादियों ने जो है वजीर आला के लिए मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो का नाम नामजद कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब 28 अक्टूबर को जो है कागजात नामजदगी के लिए जो है कागजात मजीद कोई अगर उम्मीदवार जमा करवाना चाहता है तो उनके लिए एक दिन का वक्त जो है वो दिया गया है। 28 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अगर कोई और नया उम्मीदवार सामने आना चाहता है तो कागजात नामजदगी जमा करवाएगा, जिसके बाद जो है इजलास 29 तारीख को शाम
4 बजे जो है वो तलब किया जाएगा और उसमें जो है नए वजीर आला का इंतखाब होगा। लेकिन इस वक्त इत्तेहादी और बाप पार्टी के जितने इत्तेहादी हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो अभी अपना कोई और नया कैंडिडेट जो है सामने खड़ा नहीं करेंगे, जबकि सरदार यार मोहम्मद रिंद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर भी हैं, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया था कि वो भी जो है वजारत आला के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुशरा कमर अपडेट करने के लिए। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपए 49 पैसे की कमी से पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत 8,550 रुपए कम हो गई है, जिसके बाद फी तोला सोने की कीमत 1,24,250 रुपए हो गई है। इसके अलावा 10 ग्राम सोने की कीमत 7,329 रुपए कमी के बाद 1,06,524 रुपए हो गई है। आलमी मार्केट में सोना $12 कमी के बाद 1,779 डॉलर फी औंस पर ट्रेड कर रहा है। वेलकम बैक। कराची में शारा फैसल पर नर्सरी के करीब सर्विस रोड पर कायम गैर कानूनी नस्ला टावर को गिराने की मोहलत खत्म होने में 5 रोज बाकी हैं। इश्तिहार भी दे दिया गया है। नस्ला टावर के मकीनों से सियासी शख्सियात इज़हार यकजहती कर रही हैं और उन्हें घर के बदले घर या पैसे वापस करने का मुतालबा किया जा रहा है। नस्ला टावर गिरेगा या बचेगा? नस्ला टावर के मकीनों को मुतबादिल मिलेगा या नहीं? नस्ला टावर के मकीनों के घरोंदों का क्या होगा? ना बिजली, ना पानी, ना गैस। नस्ला टावर वाले घरों के बाहर कुछ हिम्मत हार गए, घर खाली कर गए। जो नस्ला में बाकी हैं, चीफ जस्टिस से अपील कर रहे हैं कि उन्हें घर के बदले घर दिलवा दें। नस्ला टावर में सियासी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। मुस्तफा कमाल आए, इज़हार यकजहती किया और मुतासिरीन के लिए मदद की अपील की। ये कह रहे हैं कि भाई गिरा दो, इम्प्लीमेंट करो। जो ऑर्डर लिखा हुआ ना उसको पूरा इम्प्लीमेंट करो। उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि पहले इनके पैसे दे दो फिर गिरा दो। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देकर इसे गिराने और फ्लैट्स की मिल्कियत रखने वालों को बिल्डर की जानिब से रकम देने का हुक्म दिया है, लेकिन अब तक नस्ला टावर के मकीनों को बिल्डर की जानिब से रकम नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नस्ला टावर गिराने का हुक्म इमारत को गिराने के लिए 5 दिन रह गए। कमिश्नर कराची ने इमारत को गिराने के लिए इश्तिहार भी जारी कर दिए। नस्ला टावर के किराएदार अपने सामान की मुंतकली करने लगे और फ्लैट मालिकान ने जाने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें हमारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे या फिर कोई मुतबादिल जगह। बात करते हैं इसी मामले पर बुरहान मुस्तफा से, जो इस वक्त नस्ला टावर के बाहर ही मौजूद हैं। बुरहान, बताइएगा मकीन क्या कहते हैं यहाँ के? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शारा फैसल पर वाक़े नस्ला टावर पर मौजूद हूँ, जहाँ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नस्ला टावर को गिराने के अहकाम जारी किए गए हैं। अगर बात की जाए तो अब से कुछ देर कबल ही असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद जो है वो यहाँ पर आई थी और उनका मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यही कहना था कि आज का दिन जो है वो आखिरी दिन है। यहाँ के रिहायशियों को आज रात 12 बजे तक की मोहलत दी गई है कि वो अपने जो है वो घर खाली कर ले। 12 बजे के बाद नस्ला टावर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द कर दी। जबकि अभी भी जो रेंट पे यहाँ पे रहते थे, जो रेंट पे घर पे मकीन लोग थे, उनकी जानिब से मुंतकली का सिलसिला जारी है। जबकि यहाँ पे जिनकी इन्वेस्टमेंट थी और जिनके अपने प्रोजेक्ट्स थे उनका और बिल्डर की जानिब पे जो मुज़ाकरात जारी है। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर का ये कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ ही यहाँ पर जो बिजली और गैस थी वो काट दी गई थी, लेकिन अब भी जो है वो मुंतकली का सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ के जो रिहायशी है उनका चीफ जस्टिस से और सुप्रीम कोर्ट से ही मुतालबा है कि या तो हमें मुतबादिल घर फराहम किया जाए। जो रेंट पे थे वो तो यहाँ से शिफ्ट हो गए, लेकिन जिनके अपने घर थे यहाँ पे उनका अभी भी यही मौक़िफ़ है कि वो हमें मुतबादिल कर दिया जाए। जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से वाज़ेह अहकाम हैं बिल्डर्स को कि उन जिन्होंने घर ख़रीदा को उनकी रकम वापसी दी जाए। लेकिन अब तक जो है रकम का कोई सिलसिला नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो लोग मुकीम है उनका ये कहना है कि हमें भी इंतज़ार की घड़ियाँ जो है वो ख़त्म हो चुकी है और उनका भी मुंतकली का सिलसिला जारी है। जबकि इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन मुतबादिल जगह फराहम की जाए, मकीनों की जानिब से मुतालिबा भी किया जा रहा है। बुरहान मुस्तफा आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे आलमी शोहरत याफ्ता पिंडी एक्सप्रेस सरमायानाज फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की, जिनकी कौमी चैनल पर होने वाली रुसवाई शायकीन क्रिकेट को हजम नहीं हो रही। लाइव क्रिकेट शो में मेजबान ने शोएब अख्तर को शो से चले जाने को कह दिया। ब्रेक में शोएब ने मेजबान से मुआवजत का मुतालबा किया। मुआवजत ना करने पर शोएब अख्तर ने शो से इस्तीफा दे दिया। शो के ब्रेक में जो मुतालबा शोएब अख्तर ने किया अब पूरी कौम और शायकीन क्रिकेट कर रहे हैं। यानी शो के मेजबान नुमान नियाज शोएब अख्तर से माफी मांगे और शायकीन क्रिकेट दूसरा मुतालबा सरकार से कर रहे हैं कि नुमान नियाज को क्रिकेट शो से हटाया जाए।
With a lot of apologies, guys. With a lot of apologies. I'm resigning from PTV. और जिस तरह मेरे साथ नेशनल टीवी पे बिहेव किया गया, I don't think I should be sitting here right now. So I'm resigning it. Thank you very much. दुनिया भर में सरकारी और निजी न्यूज चैनलों पर प्रोग्राम्स में तू तकार तो आम है, बाज औकात तो मार धाड़ भी हो जाती है, लेकिन पाकिस्तानी सरकारी चैनल की तारीख में ऐसा कोई वाकया नहीं मिलता जब किसी मेजबान ने किसी लीजेंड की हितक और रसवाई की हो। लेकिन गुज़िश्ता रोज क्रिकेट शो के मेजबान नोमान नियाज ने ये तारीख भी रकम कर दी। शुएब अख्तर मुंहफट मशहूर हैं। वो किसी की भी तारीफ या बुराई उसके मुंह पर ही कर देते हैं। उनकी मकबूलियत जिस कदर पाकिस्तान में है, कुछ ऐसी ही भारत में भी है। उनका जज्बातीपन उनकी शख्सियत के साथ उनके खेल में भी झलकता था, जिसकी वजह से वो दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। सरकारी चैनल के क्रिकेट शो में भी स्पीड स्टार ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले हारिस रऊफ की तारीफ की और उसका क्रेडिट लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को दे दिया। ये कोई अनहोनी नहीं थी, लेकिन पता नहीं मेजबान पहले से शुएब से या लाहौर कलंदर से जले मुने बैठे थे कि पहले तो उनके तेवर बदले और फिर सख्त लहजे में शुएब अख्तर को शो से उठकर चले जाने को कह दिया। शायकीन क्रिकेट चराग पा हैं कि जिस शो में लीजेंड विविन रिचर्ड, एवन डेविड गवर्ड समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी शरीक थे, उससे शुएब अख्तर को चले जाने को कहा। मेजबान के हितक आमेद सलूक पर शुएब अख्तर ने प्रोग्राम के ब्रेक में उनसे माजरत करने का मुतालबा किया। मेजबान के माजरत न करने पर शुएब ने लाइव प्रोग्राम में ही इदारे से इस्तीफे का ऐलान किया और उठकर चल दिए। नेशनल टीवी पे नेशनल स्टार को उन्होंने अब्रप्टली इंसल्ट करके उन्होंने साइड पे कर दिया मुझे और फिर ब्रेक पे चले गए। देन आई रियलाइज्ड यार कि सारे सुपरस्टार्स बैठे हुए हैं, फॉरेनर्स बैठे हुए हैं, क्या इमेज जाएगा। इस मामले पर पहले तो मुताल्लिका अथॉरिटीज सोती रहीं, लेकिन पहले सोशल मीडिया और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निशानदेही की गई तो सरकारी टीवी इंतजामिया को होश आया और उसने वाक़े पर एक्शन लेते हुए इंक्वायरी कमेटी बना दी। मुल्की सुपरस्टार्स के सामने शुएब अख्तर को लाइव शो में से जाने का कहने पर सोशल मीडिया पर तूफान मच गया है। सोशल मीडिया सारिफीन की एक बड़ी तादाद रावलपिंडी एक्सप्रेस की हिमायत में बोल उठी। सरकारी टीवी पर शुएब अख्तर से बदतमीजी। करमुल के सुपरस्टार्स के सामने शुएब अख्तर को लाइव शो में से जाने का कहने पर सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है। सोशल मीडिया सारिफीन रावलपिंडी एक्सप्रेस की भरपूर हिमायत में है। एक ट्विटर सारे तैमूर कियानी ने लिखा कि वो शुएब अख्तर के साथ हैं। डॉक्टर नोमान नियाज को शर्म आनी चाहिए। मारूफ होस्ट वकार जका भी शुएब अख्तर की हिमायत करते नजर आए। वकार जका ने लिखा कि उन्होंने डॉक्टर नोमान नियाज को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया है, बाकी सब भी उनको अनफॉलो करें। हम्माद हैदर नामी सारफ ने लिखा कि जब दुनिया भर में कौमी क्रिकेट टीम की जबरदस्त कारकर्दगी की तारीफ की जा रही है, ऐसे मौके पर डॉक्टर नोमान नियाज की तरफ से ऐसा करना समझ से बाहर है। ट्विटर पर हुज़ैफा राना ने लिखा कि कौमी हीरोज की सरकारी टीवी पर बेइज्जती करना बहुत ही शर्मनाक अमल है। डॉक्टर नोमान नियाज की तरफ से शुएब अख्तर को लाइव शो में से जाने का कहने पर अवाम सोशल मीडिया पर शदीद गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ये कहते हैं कि फ्रांस एम्बेसी बंद नहीं कर सकते और फ्रांस का एम्बेसडर भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।